बताइए। अरे प्रश्न पूछा है, भगवान को सबसे बढ़िया तरीके से प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, क्या करना है जिससे सब भगवान प्रसन्न होंगे जल्दी? अपने आप को ही भगवान में समर्पण कर दो, अपने आप को शरणागत कर दो। ठीक है, गीता में भगवान बोलते हैं क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं क्या? नहीं, इससे हम प्रसन्न हो रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि उद्धार किसका हो रहा है? भगवान के लिए क्या है इसमें? भगवान आपको दे रहे हैं ये गीता कि भैया इससे आपका उद्धार होगा, तो आपका उद्धार हो गया, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। तो ये शॉर्टकट सीक्रेट फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान इस चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 19वें नंबर श्लोक में। बहुत जल्दी तुरंत प्रसन्न करना है भगवान को, तो कैसे करेंगे? तो ये मैत्रेय और नारद मुनि के संवाद में आता है। नारद मुनि बता रहे हैं ये तो क्या है, पीछे पीछे बोलिएगा। दयया सर्वभूतेषु, यही है सीक्रेट। क्या सीक्रेट है? दयया सब पे क्या दिखाना है? सब पे दया दिखाना है। कैसे दिखाएंगे वो हम चर्चा करेंगे। और संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, फिर से बोलिएगा। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्याशु जनार्दना। तुष्यन्त्याशु जनार्दना। तो अभी एक एक शब्द का मीनिंग बोलेंगे। दयया मतलब दया दिखाने से, सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर, यानी दया दिखाने से समस्त जीवों पर क्या होगा? संतुष्टया, संतुष्ट होने से, येन केन वा किसी न किसी तरह, सर्व इंद्रिया समस्त इंद्रियां, उपशांत्या वश में करके, च भी तुष्यति संतुष्ट होता है, आशु तुरंत, जनार्दना समस्त जीवों के स्वामी। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की तरह अनुवाद में लिखते हैं प्रभुपाद जी। समस्त जीवों पर दया दिखाने से, ये न केन प्रकार से संतुष्ट रहने से, तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। सबसे पहली बात क्या है? समस्त जीवों पर दया दिखाने से। क्या दिखाना है? दया। कैसे दिखाएंगे? सिर उठा लिया होता। दया दिखाना है। दया दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल खुलना चाहिए। हॉस्पिटल का पर्पस क्या था? तो रोगी ठीक हुआ कि और रोगी हो गया? तो हॉस्पिटल इतने, अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम होता है। अभी क्या है? सुपर स्पेशलिटी। उससे क्या होता है? सॉल्व हो गया उसका प्रॉब्लम। अरे मरीज बढ़ रहे हैं यार। हॉस्पिटल खोले गए थे कि कोई बीमार ना हो, लेकिन क्या हो रहा है? अरे और बीमार हो रहे, तो पर्पस ही फेल हो गया है। तो और हम सोच रहे दया क्या करने का? हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? दया होगा। तो इसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान अगर किसी को होता है तो यही करता है। क्या करता है? हॉस्पिटल खोलता है और स्कूल खोलता है। स्कूल में दया दिखाते क्या? हाँ दिखा रहे हैं। कैसे? ज्ञान दे रहे हैं उनको, है ना? लेकिन वो ज्ञान कैसा है उनका? पुनः पुनः चरवित चरवाना। कैसा है वो? बार बार चबे हुए को चबाने के जैसा। चबे हुए को चबाने के जैसा मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मतलब वही चीज जो लोग कर रहे हैं वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। कुछ अलग मतलब क्या? जैसे 4 चीजें सब कर रहे हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, खाएगा सोएगा और भाई से रक्षा करेगा और बच्चे पैदा करेगा, ये सब कर रहे हैं। सारी योनियों के लोग भी कर रहे हैं। तो सब अगर वही करेंगे, इंसान भी वही करेगा, तो क्या हो जाएगा? पुनः पुनः सर्वित सर्वणा नाम।
चौबे हुए को बार बार चबाना जैसा हो जाएगा। तो इससे क्या लाभ होगा किसी को? कोई लाभ नहीं। तो भौतिक ज्ञान, ऐसा नहीं बोल रहे कि भौतिक ज्ञान मत दो, देना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान छोड़ के नहीं, है ना। इसलिए वो श्लोक भी चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में क्या बोलते हैं? माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठिता। जो वैदिक ज्ञान अपने बच्चों को नहीं देते हैं वो क्या है? अपने ही बेटी के वो माता पिता शत्रु हैं, जो उसको वैदिक ज्ञान नहीं दे रहे, शास्त्र को ज्ञान नहीं दे रहे। अभी कितने माता पिता दे रहे, स्कूल कॉलेज में भर्ती कर दिया, जा ज्ञान ले, लेकिन वो ज्ञान इस संसार में रहने का, संसार में कैसे जीना है उसका है, लेकिन संसार में कितना साल जी हो गया पता है क्या? तो गारंटी कार्ड है क्या? इतने साल तो पक्का है प्रभु जी रहने का, है क्या? नहीं, अभी ये नहीं पता कितने साल रहेगा, लेकिन वो ज्ञान ले रहा है। लेकिन ये पता है कि मरेगा एक दिन, उसका कोई ज्ञान नहीं ले रहा है। तो इसको कहते हैं झूठी दया। तो स्कूल खोला ज्ञान देने के, लेकिन ये भी क्या हुआ, एक दृष्टि से पर्पस। तो हॉस्पिटल खोले या स्कूल खोले और हाँ, और जो भी सोशल वर्क जिसको हम कहते हैं, दया दिखाने जैसे, है ना, खाना खिलाने का, उससे क्या होगा? ऐसा खिलाएंगे कि भूखा नहीं होगा, फिर भूखा हो जाएगा। फिर तो ये सब क्यों खोले गए थे? ये इसलिए खोले गए थे कि कोई भूखा ना रहे, लेकिन वो फिर भूखा हो जाता, फिर आ जाता है वो तो भूखी खत्म नहीं हो रही यार व्यक्ति की। हाँ, हरे कृष्णा। आप लोग लेट आए, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए जल्दी। बताइए कैसे करेंगे जल्दी प्रसन्न? अब जिनको पता है वो नहीं बताने का, कैसे करेंगे जल्दी भगवान को प्रसन्न? पहले तो प्रश्न आता भगवान को क्यों प्रसन्न करना? भाई हम नहीं हो रहे, भगवान क्या प्रसन्न करें? यही समस्या है, क्योंकि हम अपन खुद प्रसन्न होना चाह रहे, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम दुखी है। जो व्यक्ति खुद प्रसन्न होना चाहता है वो हमेशा दुखी रहेगा, और जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है वो उस विधि में ही संतुष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि हम क्यों संतुष्ट नहीं हो पाएंगे अपने आप को संतुष्ट करके? क्योंकि क्या एक श्लोक आता है, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम। तो क्योंकि हमको लगता है कि हम प्रेम करते हैं। हाँ, आप में से कोई है किसी को प्रेम करते हैं इस दुनिया में कि नहीं? ऐसे कौन है जो किसी को प्रेम नहीं करते इस दुनिया में? जरा हाथ उठाइए। सब करते हैं किसी न किसी को प्रेम। चलिए अच्छा है। अगर पूछा जाए कि आप किसको प्रेम करते हैं, आप बोले कि सबको करते हैं। सबको नहीं, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसको करते हैं? तो ये अभी अब प्रश्न पूछेंगे अभी हम आप सबसे, है कि नहीं? सबको तो सोच लीजिए। हाँ, ऐसा मत बोलना सबको प्रेम करते हैं। अरे सबको तो करते हैं, लेकिन सब में भी किसको सबसे ज़्यादा करते हैं, ऐसा प्रश्न है अभी। तो बताइए सबसे ज़्यादा प्रेम कौन किसको करते हैं? प्रभु जी सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हो आप दुनिया में? परिवार को। ओके। प्रभु जी आप किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? माँ बाप को। ओके। और माता जी सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं? प्रभु जी हाँ, परिवार को। माता जी अभी हैं? अच्छा, अरे जाने के बाद भी तो अच्छा, वो तो चले गए। अब किसको करते हैं जो प्रेजेंट है उनमें से? वैसे तो देखो मैंने जो कोशिश करी उनके लिए ज्यादा करी, माता पिता नहीं, वो तो अब चली गए ना, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है बच्चे। हाँ ओके। माता जी परिवार को। अच्छा, जितने लोग परिवार का बोल रहे हैं ना, बाद में याद रखिएगा। माता जी माता पिता। ओहो, माता जी माता पिता। चलिए माता जी, अभी माता जी बैठे इसलिए ऐसे भी। अच्छा, परिवार को। माता जी
परिवार और भगवान नहीं, सबसे ज्यादा किसको? परिवार की भगवान? पहले भगवान। माता जी, दादी और पापा, मम्मी को नहीं? नहीं, सब लोग परिवार, परिवार मतलब सब हो गए ना, ऐसा हो गया। आप किसको? मम्मी पापा। माता जी आप? हाँ, तो श्री हरि की मम्मी पापा? पहले श्री हरि। और आप किसको प्रेम करते हो? हैं? कौन है वो? अच्छा, और सौरभ प्रभु आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? हाँ, गाय को प्रेम करते। चलो, इंसान को नहीं करते किसी को? अच्छा, प्रभु जी आप सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? कौन से? घर वाले चढ़ जाएंगे, बोले अरे हम सेवा कर रहे हैं, मित्र क्या कर रहा है? हाँ हाँ, कर तो सकते हैं। किसको? मित्र। प्रभु जी आप सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? ओके, पेंटिंग करके बताओ प्रभु जी, सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? बच्चों को। अभी कितने लोगों ने परिवार बोला? जरा हाथ उठाइए। ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिक पूछना, परिवार में भी किसको? हाँ, परिवार में भी किसको? हाँ प्रभु, किस किसने उठाया था? परिवार, परिवार वाले कौन है? हाँ, माता को कि पिता को? दो ही को? ऐसा बता नहीं सकते महाराज जी, किसको, सबको लगभग बराबर। सबको बराबर है। और परिवार वाले कौन थे? हाँ थे बच्चों के पापा को सबसे ज्यादा। बच्चे बच्चे फेल हो गए। और परिवार वाले और कौन थे? अब पहले तो बहुत लोग बोले थे। हाँ थे। परिवार में किसको? आप तो मम्मी पापा के साथ थोड़े रहते हो, पति को। अब बदल रहा है यार आपका प्रेम, यार क्या है इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जिनको पहले कोई और ज्यादा प्यारा था लेकिन अब और कोई है? ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है? ये बदल तो गए, मम्मी पापा से पति आ गया ना। जो लव होता है ना, जो प्रेम होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है अपने बच्चों में। आती कुछ चीजें जेनेटिक जेनेटिक। अब मेरा एक प्रश्न है, अभी बहुत सारे लोग बोले परिवार को, और अब मेरा प्रश्न, किसके परिवार को प्रेम करते हैं? बोले क्या बात कर रहे हो, अपने परिवार करेंगे किसका? तो आप किसी और के परिवार को प्रेम क्यों नहीं करते? बहुत बनती है। हाँ, बहुत करता है लव। क्या है? प्यार जो है ना, क्लोज करता है, जेनेटिक रूप से काम करता है। जेनेटिक रूप से मतलब हमारे बच्चों से पीढ़ी दर पीढ़ी वफा के रूप में वो मिलता है, और वो हमें आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि हर माता पिता अपने बच्चे को जरूर प्रेम करते हैं कि नहीं? तो अच्छा, आपसे प्रभु जी आप सबसे ज्यादा प्रेम इसको कर रहे थे? कोई बैठा नहीं वैसे? हाँ, सबसे ज्यादा प्रेम इस दुनिया में किसको करते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा किसको करते हैं? खुद को करते हैं। और प्रद्युम्न प्रभु किसको करते हैं? कृष्ण प्रभु। और अमन प्रभु किसको करते हैं? देख लेना। परिवार में भी कौन? दोनों बैठे हैं, भी मम्मी भी बैठी है। धर्म संकट है अभी। किसी का नाम लेके चला पड़ा। हाँ, ये इंटेलिजेंट उत्तर है ये। ओके, तो आप सब लोग बोलते हैं आपके परिवार को प्रेम करते हैं। अब मेरे प्रश्न, परिवार को क्यों प्रेम करते हैं? जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? आप परिवार को प्रेम करते हैं, पर परिवार को क्यों प्रेम करते हैं? आप बोले जुड़े हुए, कौन किससे जुड़ा हुआ है? आप परिवार से कि परिवार आपसे? ओह, इस इच्छा में बैठे क्या आप? अच्छा हाँ, आप तो अपने आप को ही कर रहे हो। हाँ भाई, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के बाद दो भाई एक, लेकिन फिर वो अलग हो जाते हैं? परिवार ही था। नहीं, ऐसा आप दो घरों को अलग देख सकते हो,
वो कभी टूटता नहीं। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे माँ बेटे को प्रेम करती है, बेटा माँ को प्रेम करता है, लेकिन फिर शादी हो जाता है, शादी होने के बाद तो आप सब ने बोला कि आपसे जो जुड़े हैं उनको आप प्रेम करते हैं, पर प्रश्न है कि उनको क्यों प्रेम करते हैं? जुड़े हो नहीं तो ठीक है, लेकिन उनको ही क्यों प्रेम करते हैं? हाँ, सोल का कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे कि कृष्ण एंड राधा का अरे देखिए, वो तो वो अब अपना प्रेम भगवान से कहाँ कंपेयर करेंगे? भगवान का प्रेम तो बॉडी अलग है लेकिन होना तो एक ही है ना। बॉडी डिफरेंट जो है लेकिन वो तो एक ही है ना। किसकी? कृष्ण भगवान और राधा जी उनके अवतार हुए ना। नहीं, वो तो अलग है, वो तो अलग है, वो तो हम यहाँ बैठे हैं और वो उधर कहाँ जाएंगे? अभी हम उछल के कूद के भी नहीं पकड़ पाएंगे, अभी तो बहुत दूर है हमसे। बट वो रियल है कि कर्म कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है और कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी। नहीं, कर्म कॉन्ट्रैक्ट तो है, वो तो ठीक है, कर्म कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए अभी आए हैं, लेकिन ये कब तक के लिए है? जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तो वो जीरो का काउंट नहीं आ जाता है। हाँ, मतलब कितने समय, कितने साल होंगे बोल के? जन्म भी हो सकते हैं, आना जाना बना दे सकता है, जब तक कि आना जाना बना हो सकता है, पर वही मिलेंगे वो ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्लस माइनस दोनों चलता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई एक परिवार में आए तो वापस उसी परिवार में, बहुत रेयर है, मतलब 1000 में एक केस बहुत मुश्किल मिलेगा ऐसा। अपना अलग अलग चलती है ना गाड़ी, तो बदल जाती है, वो तो है ही। तो सब लोग बोल रहे हैं अलग अलग, कोई इसको प्रेम करते, कोई तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता है, आप बोल रहे हो परिवार को प्रेम करते हो, अगर परिवार आपकी नहीं सुने, कर लोगे प्रेम? हाँ, क्या मतलब जी? परिवार में आपकी न सुनी जाए तब भी प्रेम करोगे? अभी तो करते हैं, नहीं थोड़ा बहुत तो सुनते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है प्रेम करते हो, पर प्रश्न है कब तक प्रेम कर पाओगे आप क्यों प्रेम करते हो उनको? उसका कारण अगर डीपली जानोगे ना तो क्या है, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, इसलिए आप प्रेम करते हो। सच बात तो ये है। क्या है? किसी और को क्यों नहीं प्रेम कर रहे हो? वो ऐसा किसी और के परिवार को क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है। अपेक्षाएं जो बोल रहे ना, आप प्रभु जी बोले थे, अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है। जो परिवार जब तक अपेक्षा पूरी करेगा, जो व्यक्ति जब तक आपकी अपेक्षा पूरी करेगा, आपके सब चलेगा, तब तक तो प्रेम रहेगा, और नहीं तो फिर संबंध विच्छेद होते हैं, फिर दूर। अरे अब नहीं रहना है ना, उनने उनकी जी ली, हम हमारी जिएंगे। होता है? क्यों होता है? फिर कहाँ गया प्रेम? कहाँ गया प्रेम? खो गया कहाँ? क्या माता जी, अगर आपको एकदम ही वो हो जाए, यहाँ पर सुनते ही नहीं है आप, परेशान हो जा रहे हैं, यार बहुत हो गया यार, सुनते ही नहीं कुछ, क्या होगा फिर? है कि नहीं? होगा? सर प्रेम के मामले में ऐसा भी तो होता है ना कि प्रेम भी होता है लेकिन है ना मोह भी होता है। तो मोह से बाधित प्रेम भी होता है। एक्चुअली प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, उसको हम उधर से उधर इधर उठा लिए हैं, लेकिन वो अलग बात है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि हम किसी और को प्रेम करते हैं, सबसे बड़ा झूठ बात है, सबसे झूठ है। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को तब तक ही प्रेम करते हो जब तक वो आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आप जो चाहते हो वैसा अगर वो कर रहा है तो प्रेम रहेगा, और नहीं करेगा तो अगर आप थोड़ा जड़ में जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, हर व्यक्ति बस किसको प्रेम करता है? खुद को, स्वयं को। और मुझे जो प्रसन्न करते हैं, मुझे मेरी इच्छाओं को जो पूरा करते हैं,
मेरे जो सुनते हैं, मेरे जो मानते हैं, वो मेरा परिवार है। और वो क्योंकि आदान प्रदान हो रहा ना, तो इसलिए प्रेम कह दिया हमने उसको। पर नहीं होगा तो इसलिए तो कई बार वो हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रेम होता है, लेकिन थोड़े समय बाद देखते रहे क्या हो गया, ये झगड़ क्यों रहता है, भाई जा तू तेरे घर जा, बोले मैं जा रही हूँ, हाँ हाँ बोले जा जा। पहले तो बोलते थे, बोले आ घर से इधर आ, अभी भगा रहे, बोले क्या हो जाता है, जब तक प्रे कर रहे हैं ठीक है, उसके बाद तो ये कहना कि हम किसी को प्रेम करते हैं झूठी बात है। एक्चुअली हम किसको प्रेम करते हैं? तो जी सही बात है कि नहीं? आप बोलोगे क्या बात करूं, चलो एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कहानी है और इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। क्या नाम था उनका, वो नारद मुनि मिले थे, मरगारी थे क्या, मरगारी थे, परिवार वाला होता है नहीं, क्योंकि तुम जो कर रहे हो किसके लिए, तो पहले परिवार के लिए, तो परिवार हाँ। तो एक शास्त्रों में एक स्टोरी आता है कि उनका एक तो व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, जीवों की हिंसा करते थे। तो नारद मुनि ने देखा, अरे कितना हिंसा करता है, बोले क्यों मारते हो तुम सबको, अरे मेरा परिवार है, उसको पालना है मेरे को। तो बोले लेकिन इसका पाप चढ़ेगा। हाँ तो बोले सब लेंगे। तो बोले तुमको ऐसा लगता है सब लेंगे, जरा पूछ के आना, परिवार के लिए कर रहे हो, जरा परिवार को पूछ के, परिवार लेगा क्या? परिवार के पास जाते हैं, बोले देखो मैं तुम सबका पेट भरने के लिए हाँ ये काम करता हूँ, मैं इनको मारता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो ये तो पाप है, ये तो इसका फल आएगा, तो इसका फल आएगा तो अपन सबको लेना पड़ेगा। बोले हम क्यों लेंगे यार तुम्हारा, तुम पाप कर रहे हो। तो बोले तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। बोले वो तो तुम्हारा जिम्मेदारी है। सब मना कर देते घर वाले, बोले हम क्यों लेंगे, एक्चुअली हम कह रहे हैं लेकिन लेते थोड़ी है, अल्टीमेटली तो जिसने किया उसको मिलता है। तो हिल जाता है, बोले क्या बोल रहे। तो नारद मुनि के पास आके बोलते हैं, अरे मना कर दिया हमने तो कोई नहीं लेंगे। बोले बोला था ना नहीं लेंगे अभी। तो फिर नारद मुनि उनको बोलते हैं, बोले इसलिए भजन करो, तुमने जो पाप किया है उसका तुमको ही करना पड़ेगा प्रायश्चित। तो फिर वो भजन करते हैं, एंड देन ही वेरी वंडरफुल डिवोटी। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई किसी का नहीं होता एक्चुअली, पर हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे साथ इसका कनेक्शन है, संबंध है, इसलिए हम उसको साथ रहते हैं, तो नेचुरली अफेक्शन होता है, जिसको मोह शब्द यूज करते हैं, मतलब मोह होता है, ममता हो जाती है, एक प्रेम जैसा हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं प्रेम, पर एक्चुअली वो प्रेम नहीं है, मोह है, एक्चुअली मोह का कारण बनता है। इसलिए तो ये कहाँ से जनरेट हुई, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारा बले, एक्चुअली वो प्रेम नहीं, वो काम है। जब तक हमारी काम इच्छा पूरी हो रही है, हमारी कोई भी इच्छा है वो पूरी हो रही है, तब तक वो संबंध है। तो आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारा बले काम, जब तक हम अपनी इच्छाओं की तुष्टि करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं काम। तो इस संसार में नाम प्रेम का है, लेकिन है काम यानी इच्छा, कोई भी इच्छा, बेसिकली काम इच्छा, कोई भी तरह की इच्छा जो पूरी कर रहा है कोई, इसलिए हमको क्या है, प्रेम दे रहा है, प्रेम लग रहा है। और जिस दिन मन करती है उस दिन ठीक है, इसलिए हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी होगी, हाँ इच्छाएं अनेक है, कैसे पूरी होगी, एक पूरी होगी तो आपने वो कहानी सुनी होगी ना, पिता जो है वो बच्चे को बोलते हैं थोड़ा पढ़ ले, तो तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। पढ़ लेता है, वो क्लास पास कर लेता है, अगली क्लास में जाता है, वो भी पढ़ ले, बोले क्या अच्छा, कुछ नहीं हुआ, बोले शादी कर ले सब अच्छा हो जाएगा, शादी कर ले, बोले अब तो क्या अच्छा होगा। हाँ तो ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, हाँ
ऐसा ये एक तरह का एक झूठा दिखावा है कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारी एक्चुअली वास्तव में इच्छाएं इतनी है कि कभी पूरी नहीं होगी, बहुत प्रयास करने पर भी नहीं होगी। और दुनिया में परेशान लोग क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन प्रेम किसको कहते हैं आप बताएं यहाँ पर? हाँ, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धार बले, हैं? हाँ, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर कोई कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो उसको कहते हैं प्रेम। बोलते ना, प्रेम जब होता है ना तो हम अच्छी अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते हैं। किसकी पूरी करना चाहते हैं? जिसको प्रेम करते हैं उसकी। क्या? दूसरे की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों को लौकी अच्छी लगती है? लौकी, सब लौकी खाना अच्छा ही लगता है। किसको? आप में से कितने लोगों को भट्टे खाना अच्छा लगता है? भट्टे, हाँ, करेला कितने लोगों को अच्छा लगता है? करेला, हाँ हाँ, करेला। अच्छा, ऐसा क्या है जो खाना अच्छा नहीं लगता, वो बताइए। हैं? क्या खाना अच्छा नहीं लगता है किसी को बताइए? एक एक करके पूछना पड़ेगा। माता जी आपको क्या अच्छा नहीं लगता है खाने में? मीठा नहीं अच्छा लगता? माता जी आपको क्या अच्छा नहीं लगता है खाने में? कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं अच्छा लगता है। सब खा लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो अरे क्या है ऐसा होता है ना, अच्छा अरे एक उम्र तक रहता है कि ऐसा क्या है, फिर उसके बाद सब अच्छा लगता है। क्योंकि कौन देगा आपको बना के? हैं माता जी आपको क्या अच्छा नहीं लगता खाने में? हैं? पानी, पालक, ओ पालक भूल गए थे। पालक। माता जी आपको क्या अच्छा, मीठा अच्छा लगता है? अरे कृष्ण। माता जी आपको क्या अच्छा नहीं लगता? घी, अच्छा गिलकी, गिलकी। मैं वही डर गया, घी अरे ये तो आश्चर्य की बात है। माता जी क्या अच्छा नहीं लगता खाने में? खट्टा, ओहो। माता जी भिंडी। माता जी सब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं अच्छा क्या नहीं लगता? सब अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है फिर? अरे माता जी भिंडी अच्छी नहीं लगती। हाँ आपको? माता जी टिंडे, टिंडा टिंडा आम का अचार, हाँ। गिलकी। हाँ बताइए, आप बताइए आपको क्या अच्छा नहीं लगता? अरे अच्छा क्या नहीं लगता? वो सब अच्छा लगता हो तो मालूम है, ऐसा तो कुछ होगा जिसको छोड़ के बाकी। टिंडे। माता जी बैंगन अच्छे लगते हैं, वो लंबे वाले कि वो कोई से भी अच्छा? माता जी सब पीछे। माता जी अच्छा लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता ये पूछा हूँ मैं, अच्छा क्या लगता है वो तो नहीं पूछा अभी। अच्छा माता जी शिमला मिर्ची, ओके। ओ इधर हो गया। प्रभु जी आपको क्या अच्छा नहीं लगता खाने में? तो सभी खा लेते हैं पहले। पहले डिमांड थी जो माँ थी, अभी तो बीवी है तो अभी क्या डिमांड करे? तो धीरे धीरे बाहर रह रहे के सभी सीखे। अरे बाहर। प्रभु जी आपको क्या अच्छा नहीं लगता? आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? नहीं आई फिर भी होगा ना, अरे यार ये चीज आ गई। आपको क्या अच्छा नहीं लगता? प्रभु जी आपको है मूंग की दाल अच्छी लगती है? हरे कृष्ण। सूरण, ओहो। नहीं नहीं प्रभु जी आपको क्या अच्छा नहीं लगता? भिंडी। प्रभु जी ओहो करेले हो गया। प्रद्युम्न प्रभु को क्या अच्छा नहीं लगता? मिर्ची अच्छी नहीं लगती इसका मतलब। हाँ अमोल प्रभु क्या मीठा अच्छा? तो जिनको मीठा अच्छा नहीं लगता उनको मीठा नहीं देने का, हाँ? नोट किया जाए।
ठीक है। और जिनको आयुषी खट्टा अच्छा नहीं लगता, खट्टा नहीं देने का। जिनको तीखा अच्छा लगता है, तीखा नहीं देने का कुछ भी। ओके। और तो आप सबको मान लो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप जिसको प्रेम करते हो उसको वही चीज़ अच्छी लगती हो, तो खाओगे आप? अब बताओ। हमारे अमन को प्रेम करता है, हमारा अमन खट्टा ही खाता है। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता खट्टा, अब अमन प्रभु को अगर प्रेम अच्छा लगता है तो आप खाओगे? फिर काई का प्रेम? बताओ, वो उनकी पसंद का नहीं खा पा रहे। नहीं, अगर मैं खाएंगे तो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। तो देखिए प्रेम कहाँ पहुंचा रहा है आपको। इसका मतलब क्या है? अब देखो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आप बोले चल क्या रहा है, क्यों बात कर रहा हूँ मैं? इसका मतलब हम किसी को प्रेम करते हैं ना, उसको पूरा प्रेम नहीं करते। आप समझ रहे हो? पूरा प्रेम नहीं करते उसको, जो हमको अच्छा लगता है वही पार्ट प्रेम करते हैं। आप समझ रहे हो क्या प्रभु जी? पूरा प्रेम नहीं करते हम, व्यक्ति को अपने हिसाब से हमको जो अच्छा लगता है वो भी प्रेम करेंगे। बराबर है? आप में से गंदगी किसको अच्छा नहीं लगता? जरा हाथ उठाइए। गंदगी मान लो माता लोग कुकिंग, कितने लोग जानते हैं कुकिंग? कुकिंग खाना बनाना सबको आता है, बहुत अच्छा। मान लो आपको कुकिंग के लिए बोला जाए और वो इतना गंदा है, वो तपेली काली, दूध की जली हुई तपेली दी आपको और बोले इसमें कुकिंग करो, क्या बोलेंगे? अरे बाप रे, पहले क्या करना पड़ेगा? कर पाएंगे कुकिंग? नहीं कर पाएंगे कि नहीं होगा ना? पहले क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। और मान लो उसी ने, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसी ने काली की हो, अभी क्या करोगे आप? प्रेम करोगे, अरे बहुत अच्छा काम किया, आहा, आओ गले लगाते आप, करेंगे? क्यों? तो आप प्रश्न आता है, तो प्रेम किससे करते हो आप? व्यक्ति से प्रेम करते हो कि व्यक्ति जो करता है उससे प्रेम करते हो? किससे प्रेम करते हो? हाँ, आप समझ रहे हो कहाँ जा रहे हैं हम? थोड़ा अंदर घुसे अभी। आपको जो पसंद नहीं है कोई वो करेगा, प्रेम कर लोगे? कर लेंगे? कब तक करेंगे? हाँ, समझ रहे? मतलब जब तक आपकी पसंद का काम करेगा ना तब तक प्रेम करोगे, और जिस दिन से गड़बड़ करने लग गया तो क्या होगा? बोलेंगे या ये काम मत क्या करो, मैं करूँगा। हाँ, सब्जी मान लो आप में से किन किन का शायद मैरिज हो गया? शादी हो गया, मैरिज हो गया, ओके। तो मान लो माता जी लोग प्रभु जी लोग को बोले सब्जी लाना, वो बेचारे प्रभु जी को सब्जी लेनी नहीं आती, वो सड़ी सड़ी ले आए, तो माता जी क्या बोलते हैं? तुमको सब्जी लेनी नहीं आती, तुम तो रहने दिया करो, मैं ले आऊँगी। ऐसा होता है। और मान लो वो जो प्रभु जी है वो सभी गड़बड़ करते हैं, तो क्या होगा? क्या? अरे भैया तुम क्यों आए? क्या आए यार तुम? मैं ही कर लेती सब, मेरे को ही करना चाहता, तुम आए क्यों? तुम्हारा सब करने के लिए आए क्या? कर पाओगे प्रेम? समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसका मतलब क्या, हम एक्चुअली व्यक्ति को प्रेम नहीं करते हैं। हम किसको प्रेम करते हैं? हमारे हिसाब से करेगा ना। पहले ये बात बोला तो समझ में नहीं, अभी जब थोड़े एग्जांपल आए समझ में आया अभी क्यों बोल रहा था मैं ये बात, है कि नहीं होती? तो हम एक्चुअली में प्रेम किसको करते हैं? खुद को करते हैं। और जिस दिन आप, और इसलिए हम परेशान रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को प्रेम करता है तो क्या होता है? जो व्यक्ति खुद को खुशी देना चाहता है और खुद खुशी कर लेता है। खुद खुशी हो गई, खुद को खुशी मिल गई। मिलती है क्या? तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? भगवान को क्या करना है? भगवान की संतुष्टि करना। अब भगवान को कैसे प्रसन्न करें? तो ये श्लोक हम पढ़े थे, क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो पश्यन्त्या च तुष्यन्त्याशु जनार्दन। समस्त जीवों पर दया दिखाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव पे दया कैसे दिखाएंगे? दया, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, बोले रे इस पे दया दिखाना चाहिए, गया उसका जैकेट पकड़ा और लेके आ गया। क्या जैकेट? व्यक्ति नहीं है, बोले बचा लिया। अबे बोले भाई जैकेट थोड़ी बचाना था, व्यक्ति बचाना था।
तो आजकल की दया क्या हो गई है? जैकेट बचाने जैसी। बाहर से बचा लिया, ऐसा हो गया। एक पेशेंट आया, बोले ऑपरेशन के बिना जी नहीं पाएगा, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? पेशेंट मर गया। सक्सेसफुल हुआ क्या? तो ऐसे ही है, दया दिखाया लेकिन किस पर? शरीर पर। तो आजकल लोग दया दिखाने के लिए क्या करते हैं? कैसे दया दिखाते हैं लोगों के ऊपर? कंबल बांट के। भी ठंड है, क्या बांटने का? कंबल बांटने का। क्या होगा कंबल से? क्या करेगा वो? कंबल आरती करेगा। वो कंबल में बैठे बैठे आरती करेगा। हम लोग मंगल आरती करते हैं, वो कंबल आरती करेगा। और हॉस्पिटल खुलवाते हैं, क्या करेंगे? इलाज करेंगे। और भंडारे, खाना खिलाते हैं। तो इन सबका उद्देश्य क्या था? हाँ, जीव की। हाँ, तो दो दया होती है, एक तो जीव की दया और एक जीव की दया। तो जीव पे दया सब करते हैं, कैसे? है ना, जीव पे तो दया आती, जब भी भूख लगती कुछ तो खिलाओ, या बाहर जाते तो चटपटा, चाट है, या और क्या जो भी खाते हैं लोग बाहर, तो मोमोज, सोमोस, समोसा मतलब, हाँ वो तो आजकल क्या है, मोमोज और हाँ हाँ पिज़्ज़ा, बर्गर और सब आया। लेकिन सब कौन दिया? एक बार क्या हुआ, रशिया जब युद्ध हो रहा था, तो रशियन जो आर्मी कैंप था, उनको बोला तुम तुम्हारे भगवान को प्रार्थना करो। तो भगवान को प्रार्थना किया, कुछ नहीं मिला। मैंने बोला अभी देखो, बोला कि क्या किया, डबल रोटी का एक पूरा ट्रक ले आए। बोले लो डबल रोटी सबको दिया। बोले देखो तुमने भगवान से प्रार्थना किया, नहीं दिया। कौन दिया? हम दिए। तुम्हारा भगवान कौन है? लेकिन वो मूर्ख ये लोग ये नहीं जानते, भाई तुम पैदा किया क्या ये? तुम्हारे शरीर से निकाला क्या ये? कहाँ से निकाला? डबल रोटी। अभी हम लोग भी इधर डबल रोटी खाते, वो पाव। अपने को क्या जरूरत है पाव खाने का? अपने को तो ओरिजिनल रोटी बनाओ, वो खाओ। डबल रोटी खा रहे, पाव खाते हैं। आप किसी का पाव खाते हैं क्या? तो फिर पाव क्यों खाते हैं? हाँ, और वो पाव न जाने कैसे बनाते हैं, वो आपको पता है क्या? आपने देखा किसी ने कभी पाव कैसे बनता है? तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारी वस्तुएं हैं जो इस तरह से बनती है। बाहर का आपको कुछ पता है क्या कैसे बनता है? कितने लोग पैर मारते हैं, कितने लोग नाक मारते हैं, कितने लोग पसीना मारते हैं, क्या क्या रहता है उसमें, देखा है आपने? हाँ हाँ, आप में से कितने लोग पानी पूरी खाते हैं? कितने लोग बाहर पानी पूरी खाते हैं? वो पूरी में पानी काहे का रहता है? आधा तो आजकल तो, अभी तो सर्दी का सीजन है, ये सब जाता है अभी, और बढ़िया लगता है। तो खटपटा, क्या खट्टा मीठा, तो हाँ ले लो। हाँ, तो ये सब हम करते हैं, लेकिन हाँ, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये सब हमारी इच्छाओं की तुष्टि है, लेकिन जब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे ना, तब तक कोई उद्धार नहीं होगा हमारा, कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो भगवान को कैसे प्रसन्न करें? तो क्या बोला है? समस्त जीवों पे दया। अभी प्रश्न था दया दिखाएं तो कैसे दिखाएं? कैसे दिखाएंगे दया? क्या करेंगे? इसलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं, अच्छा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कत्तमा, क्या भविता वा न भूया। बेसिकली भगवान बोलते हैं मुझे कौन प्रिय है, मुझे वो व्यक्ति प्रिय है। अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान को प्यार करना चाहते हैं, प्यारे होना चाहते हैं? भगवान को प्यार कौन करना चाहते हैं? प्रेम। जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। प्यारे होना है आपको? नहीं, वो वाला प्यारा नहीं होना है। प्यारा मतलब निकल गया, अभी किधर निकल के गया वो पता नहीं। हाँ, तो भगवान गीता में बोलते हैं उनको कौन प्रिय है। आप प्रेम करना चाहते हो सकता है आप फेल हो जाओ, क्योंकि आप कौन हो और भगवान कौन है कि नहीं? लेकिन मान लो भगवान आपको प्रेम करे, आया तो एक तो होता है हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है भगवान को, कितने लोग कर पा रहे? हमारा तो इधर उधर ही प्रेम। अपन
कि अपने प्रति प्रेम है और अपने लोगों के प्रति प्रेम है। भगवान के प्रति तो बहुत दूर की बात है। पर ऐसा क्या करे जिससे भगवान आपको प्रेम करे? तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में? कौन मुझे सबसे प्रिय है? जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है वो सबसे प्रिय है। और जीव के ऊपर सबसे बड़ी दया क्या है? जीव के ऊपर सबसे बड़ी दया क्या है? भगवान से उसके लिए आवश्यक है वो देना, उसको उसके पिता से मिला, उसको उस कार्य में लगाना, बेसिकली उसको अपने पिता से मिलाना। हाँ क्या खोया पाया केंद्र है, भूला भटका केंद्र होता है ना। कुंभ में जाते हैं लोग तो बच्चे भटक जाते हैं, अभी कहाँ जाएंगे? तो वहाँ एक होता है खोया पाया केंद्र, जो खो गया वो मिल गया तो इधर आए। तो लोग अभी क्या बता, बच्चे को मान लो बच्चे को लेके गए और बच्चा घूम गया, अब बच्चे को थोड़ी मालूम है क्या होता है, किधर जाना है, तो बच्चा कहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो क्या करना पड़ता है? वो खोया पाया वाला केंद्र वालों को बाहर निकलना पड़ता है। काहे के लिए? देखो भाई कोई लावारिस तो नहीं, मतलब कोई ऐसा तो नहीं जो अकेला घूम रहा है, किसी का घूम गया बच्चा बच्चा इधर उधर इधर उधर, और उसको देख के क्या करेंगे? उसको पकड़ेंगे, भाई किधर से आया तू, क्या क्या, उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको कहाँ पहुँचाएंगे? उससे पिताजी से मिला देंगे, उसे घर भेज देंगे, ठीक है नहीं? तो उस बच्चे के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? उसके, क्योंकि आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते। ऐसे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए श्रेष्ठ क्या है? तो ये इस्कॉन मंदिर जो ये खोया पाया केंद्र है, ये जो दुनिया में लोग खो गए हैं बेचारे, उनको हम बुलाते हैं तो आप में से कुछ लोग आते हैं। अभी आप लोगों को पता चल गया अपन तो खो गए थे। किससे खो गए थे? हाँ, हमारे परमपिता भगवान से खो गए। तो अभी अपने को पता लग गया, अभी बाकी लोगों को पता है क्या क्या करने का? बाकी लोगों को बताने का। अभी कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? हाँ, के बारे में आप बताओ, बुला सकते हो यहाँ आओ, लेकिन नहीं आएंगे, हमको टाइम नहीं है। तो क्या करने का? पुस्तक दे, हाँ, तो उनको क्या देने का? उनको गीता देने का। ये सबसे बड़ी दया है। सबसे बड़ी दया क्या है? उनको ज्ञान देना। क्या देना? कौन सा ज्ञान? भगवत भक्ति का ज्ञान, क्योंकि उससे उसकी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। इस दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। बिना भगवान को जाने कोई व्यक्ति अपने सारे दुखों की हानि नहीं कर सकता। और भगवान को जाने कैसे? चलो आप बोलो हम प्रभु जी प्रेम करना चाहते, कैसे प्रेम करेंगे भगवान को? जानते हो आप प्रेम कैसे होता है? जब किसी को जानते हैं। जानेंगे कहाँ से? तो भाई भगवान ने जो बोला है वो जब पढ़ेंगे तो अच्छा। भगवान तत्व ज्ञान दे रहे हैं गीता में। हाँ, और देखो भगवान बोल रहे हैं क्या? गीता का अंतिम उपदेश क्या है बेसिकली? नहीं, वो तो कंक्लूजन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आने का। क्या करूंगा मैं? लेकिन क्या बोल रहे हैं? माँ शुचो, माँ शुचो, डरो मत, डोंट फियर। हमको डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, अभी होगा कि नहीं होगा। पता लगा एडवर्टाइजमेंट कुछ था, निकलेगा कुछ और, ऐसा नहीं। भगवान बोल रहे हैं डर मत भाई। भगवान चाहते ना गीता किसी को से भी बुलवा देते, खुद भी मतलब खुद बोल सकते थे। फिर अर्जुन को क्यों बुलवाई? अर्जुन से के माध्यम से क्यों प्रेजेंट करी? हाँ, भगवान चाहते तो गीता बोल देते ना, गीता का ज्ञान दे देते। तो अर्जुन को क्यों ऐसा भ्रमित किया और माध्यम बनाया और बोला? क्योंकि भगवान क्या बनाते हैं, क्या देते हैं? श्रेय। किसको? अपने भक्तों को। तब बोलोगे कि प्रभु जी हम गीता बांटेंगे उससे उद्धार होगा, तो भगवान नहीं कर सकते क्या? भगवान तो सबका उद्धार कर देंगे। भगवान को क्या कमी है? बैठे हैं भगवान तो सबका उद्धार करने के लिए। तो फिर हम क्या उद्धार करेंगे किसी का? फिर गीता क्यों बांटे?
हाँ, जब भगवान उद्धार कर सकते हैं तो हम क्यों गीता बांटे? क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? हाँ, निमित्त मात्र भव्य सभे साचिन। मान लो आपको डैडी बनाना है, अब कितने लोग डैडी बनाते हैं अपना? कैसे बनाते हैं? ब्लेड और उसका, मान लो जिस ब्लेड से बना रहे हो वो बेकार है, वो तो बनेगी डैडी। तो वैसे जो निमित्त है वही गड़बड़ है तो काम होगा। तो निमित्त बनना चाहिए, निमित्त अच्छे से बनना चाहिए। ऐसा नहीं क्या काम चलो नहीं करना, क्या करना है? उत्साहपूर्वक। और देखिए क्या है, क्यों ग्रंथ वितरण करना जरूरी है? आपको पता है क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ी है? अभी क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ रहा है, दूसरे धर्म कैसे बढ़ रहे, तो थे ही नहीं एक्चुअली। ये सारे माइनॉरिटी में थे, अभी मेजोरिटी, मतलब ये माइनॉरिटी नहीं बची, अभी ये सब बहुत उसमें आ गए। अल्पसंख्यक ने अभी ये बहुसंख्यक हो रहे हैं एक्चुअली। कैसे हो गया है? और सबसे बड़ा लालच क्या देते हो पता है? वो तो बाद में, ये सब बाद में, वो भी बाद में। सबसे पहले क्या देते हो पता है? फ्री में ग्रंथ देते हैं, छोटी सी बुक देते हैं, तो आप ये पढ़ो। आप क्या बोले, क्या है इसमें? पढ़ो, सही पढ़ा है, क्या है ये? समझेगा नहीं, फिर पूछेंगे हाँ अच्छा उधर चला जाएगा। अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा कभी, वो दे रहे वो पढ़ लिया। एजुकेटेड भी है, मतलब आप एक बोल सकते हो कि वो अलग स्कीम है, ये अलग स्कीम है, पर मेजोरिटी जो है, देखो वो जो जनता है ना, वो आज उधर गए ना, कल दूसरी तरफ आ जाएगी। पर अब उसको हार्डकोर कन्विंस करना है, हृदय से उसको बदलना है। तो कहाँ से बदलाता है? शास्त्र, बुक। हाँ, क्रिश्चियनिटी में एक सिद्धांत था उन लोगों का, उसको बोलते हैं ईच वन प्रीच वन। क्या? ईच वन प्रीच वन, हर व्यक्ति बताओ। तो लोग चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता है, उनकी कुछ ज़्यादा शास्त्रों में कुछ है ही नहीं, छोटा मोटा थोड़ा बहुत ये हो गया, बस इतना ही है। हमारे पास क्या नहीं है, इतना बड़े बड़े ग्रंथ, इतना सब कुछ, इतना डिटेल्ड एक एक चीज, पर हमारे लोग पढ़ते नहीं, इसलिए समझते हैं। इसलिए क्या करने का, उनको जरूर देना है, ग्रंथ देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कैसा है, मान लो आप पहले कहीं जाते थे, तो पहले जो गुरु के आश्रम होते थे, तो उसमें क्या होता था, गुरु के लिए भिक्षा मांगते थे लोग और आगे देते थे गुरु को। जो भी कलेक्ट किया वो किसको देते थे? गुरु को। अभी क्या भिक्षा तो अभी कुछ होता नहीं, क्या होता है अभी बुक्स दे क्या, वो एक्चुअली एक नम्रता का स्वभाव, नम्रता का सूचक है, उससे व्यक्ति नम्र बनता है। क्योंकि कैसे कैसे लोग मिलते हैं पता है, अजीब अजीब से लोग मिलते हैं। हाँ, एक बार मैं गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, एक व्यक्ति मिला, गीता लो, बोले नहीं हाथ में नहीं लूंगा। क्यों? अभी थोड़ा अपराध हो जाएगा। क्या है ये, क्या है ये? अरे हाँ, पी क्या है? मैं बोले तुम्हें तो क्यों पी क्या है? मैंने चलो पी लिया आप तो ठीक है। तो मैंने कहा लेके जाओ, तुम पीना छोड़ देगा। बोले मैं ले तो लूं, लेकिन मैं हाथ नहीं लगा सकता अभी। बोला अरे यार, मैं बोला प्लास्टिक का पैक था, मैंने कहा ले प्लास्टिक, हाथ नहीं लगेगा। तो अरे लेके कैसे जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, वो कोट, ऐसा ठंड का सीजन था, कोट था, बोले जो जगह होगा ना उसमें मैं डाल देता हूँ। खोला, डाल दिया। बोले देखो स्वामी जी तुमने दे तो दिया। मैंने बोला अरे भाई लक्ष्मी भी तो दे। तो बोले कि अरे मैं बोला ना पिया वो हाथ नहीं लगा तुम, शास्त्र हाथ नहीं लगा तुम, लक्ष्मी को भी हाथ नहीं लगा तुम। मैं बोला जैसे गीता डाला ना वैसे मैंने हाथ निकाल भी सकता हूँ। ले लो फिर इधर से निकाला। बोले ज्यादा नहीं निकालना स्वामी जी। मैंने कहा जितना उतना ही लूंगा यार, निकाला। हाँ, तो बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कई लोग गाली भी देते हैं, तुम लोग क्या है, क्या बांट रहे हो, तुम लोग बिजनेस कर रहे हो। क्या बोलते हैं कई लोग, बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हो। किताब बांट रहे हो, तुम लोग बिजनेस कर रहे हो।
बोलना एक भाई एक बात बता, बिजनेस किस चीज़ का करते हैं जिसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं? बोले जिसकी डिमांड होती है उस चीज़ का बिजनेस। भाई कौन लेता है गीता? लेता कौन है? और वही हर साल हम बांट रहे हैं, हर बार बांट रहे हैं, भी बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करना होता तो अलग अलग ग्रंथ उठा के लाते, अलग अलग चीज लाते, ले भाई तू ले, अलग अलग किताब उठा लेते। अगर सच में अगर बिजनेस करना है ना तो किस चीज को बेचेंगे? जिसका डिमांड होगा। क्यों गीता ही बांटेंगे यार? हर साल लगातार बार बार गीता ही बांटते हैं, शास्त्र बांटते हैं। कोई भी बुक अभी चल कौन सी मार्केट में, कौन सा ऑथर चलता है उसकी बुक बेच ले हम लोग। भाई बिजनेस करना होता तो ऐसे करते हैं। तो इसलिए उसको कहना बिजनेस नहीं है भाई, ये बिजनेस करना होता ना तो इससे अच्छा कर सकते थे। ये बिजनेस नहीं है। इसलिए आप लोग अपना अपना जो भी काम करते हो ना, वो कार्ड, आईडी कार्ड ये सब लेना चाहिए। उसको लगेगा बोले अरे भाई तुमको क्या जरूरत है ग्रंथ बेच के भाई जीवन निकाल रहा है क्या? बोले अरे भाई मैं तो ये आदमी हूँ, मैं तो बैंक का हूँ, मैं तो मेरे को तो बढ़िया भगवान कृपा से अच्छा सैलरी मिलता है। फिर क्यों कर रहा है? सेवा कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे क्या है, सेवा कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ। अब ऐसे कितने लोगों ने कभी करा ऐसा ग्रंथ वितरण, गीता वगैरह? हाँ। तो बहुत अलग ही आनंद, एक एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि अपने को पता लगता है देखो कितना मुश्किल है किसी व्यक्ति को गीता देना। लेते ही नहीं है लोग। अरे हमारे पास है। क्या है? अच्छा है, आपके पास है? बोले हाँ है। अभी आप क्या करो, किसी को कुछ गिफ्ट तो देते हो, तो इस बार आप क्या करना, ये गिफ्ट देना। हाँ अभी कुछ है नहीं, अभी अरे अभी तो बहुत सारी मैरिज होने वाली है, दो उसको। अरे कोई पढ़ता नहीं है, तो कोई पढ़ता नहीं है तो अरे आप दो तो सही, वो नहीं पढ़ता, कोई और पढ़ेगा ना। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम, कई लोग चाहते हैं पढ़ना लेकिन उनके पास रहता नहीं है। हाँ, और कई लोग के पास रहता है लेकिन वो पढ़ते नहीं। तो ये सोचने का नहीं कि कब कौन पढ़ेगा क्या होगा, आप देने का देखो। रहेगा तब तो पढ़ेगा, रहेगा नहीं तो क्या पढ़ेगा? अपने आप इच्छा नहीं होगा, एक दिन इच्छा होगा तब पढ़ूंगा। अरे रहेगा दिखेगा तो ही तो पढ़ेगा। इसलिए होना चाहिए सबके पास, सबका अपना अपना ही कॉपी होना चाहिए। जब भी कुछ लगे बैठ के उठा के पढ़ने का, हमेशा पढ़ना चाहिए। लेकिन किसी को भी कुछ भी बोलना, जब भी दुख, सबसे ज्यादा दुख का घड़ी हो, कुछ मत करना है, इसको उठाना पढ़ना। तो ऐसा नहीं पढ़ता, ऐसे तो पढ़ा, दुख में तो पढ़ेगा ना। अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। हाँ, तो कौन कौन किए अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन? कभी चलिए थोड़ा आपके एक्सपीरियंस बताइए, एक दो ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे जो आपको लगा रे बाप रे, एक बहुत बड़ा लेसन दिया, ऐसा बताया कि नहीं ये करने से क्या हुआ मेरे को बाद में पता चला, या बाद में समझ में आया कि देखो प्रभुपाद जी का कितना कृपा है, ग्रंथ वितरण हुआ। तो देखिए हमको इस्कॉन से बहुत कुछ मिला है ना। हमने इस्कॉन के लिए क्या किया है, इस्कॉन भी छोड़ दीजिए, प्रभुपाद जी के लिए क्या किया। ये अल्टीमेटली समझते तो प्रभुपाद जी खड़ा किए। सोचो प्रभुपाद नहीं जाते तो एक बार प्रभुपाद लंदन में थे, तो एक व्यक्ति पूछा प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी आप हाँ क्या बोलते हैं, प्रचार वगैरह नरक में भी होता है? तो बोले लंदन क्या है, लंदन क्या है, हो ही रहा है। बोले देखो लंदन क्या है, नरक ही है। नहीं स्वामी जी इसमें तो इतना सुंदर ये है ग्रीनरी। बोले हाँ नरक है, लेकिन ग्रीन नरक है और क्या, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये क्या है स्थिति अभी, ऐसा ही स्थिति। प्रचार करने का बहुत जरूरत है। लोग कहाँ जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। बचाना है तो क्या करना है, और गीता जैसे ही हाथ, सबसे पहले हाथ में दे देने का। हाथ में देने से उसको पता नहीं, उसको सुकृति मिलता है, क्योंकि गीता है, भगवान का ग्रंथ है। और अभी हम क्यों ये महीना विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि अभी जो कल एकादशी गया, अभी जो अगला एकादशी है ना, वो मोक्षदा एकादशी है। उसी दिन भगवान इस भगवत गीता को कहे हैं। तो उसके एक एकादशी पहले, और यानी कितना हो गया 15 दिन, और उसके बाद 15 दिन, ऐसा 1 महीने हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी आप सोचो किसको ग्रंथ देना चाहिए, किसको देंगे? एक तो अपने परिचित लोग हैं, और
और जिनको नहीं जानते उनको भी देना चाहिए। कैसे, मान लो आपका शॉप है या आप किन्हीं को मिलते हैं, प्रेजेंट करने का थोड़ी देर के लिए, थोड़ा देर भी आप जाएंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? प्रश्न आता है हमको क्या मिलेगा? कमीशन नहीं है अरे भाई कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं हम लोग इस्कॉन में कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करते तो उनको कुछ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा उनका समय लेते हैं, समय देते हैं ना वो लोग, कुछ देते नहीं उनको। जितना लक्ष्मी होता है उतना लेते हैं, जितना भी बुक का होता है। 250 पिछली बढ़ता है हर साल, लेकिन नहीं बढ़ा रहे, 250 ही कर रहे। पिछली बार भी 250 था, मैराथन प्राइस 250 रहता है। तो अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे, आप जाओगे, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता लगेगा लोगों की क्या दुर्दशा है, आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है हमको। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई मना भी करेगा तो पता नहीं का। प्रभात बोलते हैं कि देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है, लेकिन किसी को इरिटेट नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। तो आपको ग्रंथ भी देना है, एट द सेम टाइम परेशान भी नहीं करना है उसको, बताना है उसको प्रेजेंट। आप बोलोगे अरे प्रभु जी उसके पास जाएंगे, वो परेशान होगा, है कि नहीं? परेशान होगा वो, क्यों परेशान होगा? अरे वो कुछ काम कर रहा होगा, हम जाएंगे डिस्टर्ब होगा ना। तो बताओ कोई 400 की स्पीड, 400 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और नर्क जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अपनी स्पीड बढ़ा के वो रोकना पड़ेगा। अरे प्रभु जी डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको, नर्क जा रहा था वो, अच्छा भला डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बचा रहे उसको। कहाँ से बचा रहे? नर्क जाने से। क्यों? क्योंकि भौतिक क्रियाकलाप जीवन में जितने करेगा संसार में बार बार आएगा जाएगा। पर गीता दोगे ना, पढ़ेगा ना, उसको समझेगा क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे में सोचो आप कि अरे कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों का क्या होगा, अरे सबका नहीं हो पाएगा, हम कौन है, वो आर वी, नोबडी। ये दुनिया में कितने लोग हैं, तो हम सबका उद्धार कर देंगे क्या? कौन कर सकता है सबका उद्धार? भगवान कर सकते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का इच्छा था, प्रभुपाद बोलते थे इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, ग्रंथों का वितरण करिए। ग्रंथों का वितरण से प्रभुपाद जी क्यों इतने वो होते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु जी ने उनको ये बोला था that whenever you have some money, print books. There are 2 मृदंगास। एक तो ये मृदंग, इससे क्या होता है? आवाज निकलता है। कितना दूर? जहां तक सुनाई देगा तहां तक लोगों को पता लगेगा कीर्तन हो रहा है, आ जाएंगे। लेकिन एक और मृदंग होता है जिसको बोलते हैं बृहद मृदंग। बृहद मतलब बड़ा, बहुत बड़ा मृदंग, जिसका आवाज कहाँ फैलेगा? दूर दूर तक। हाँ, देश देश विदेश विदेश। तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है या जो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है, इसको क्या बोलते हैं? बृहद मृदंग। तो उसकी भी आवाज आती है प्रिंटिंग मशीन की, खात 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 ऐसा करके, जो प्रिंटिंग होता है तो बंद छपता है तो। और वो जब जाता है तो क्या होता है? अभी उसकी कहाँ पहुँच गया वो बृहद मृदंग? कौन से देश में नहीं है अभी? हर देश में है। हर देश में बुक्स है प्रभुपाद जी के, अलग अलग जगह गीता है। और सबसे ज़्यादा गीता इस्कॉन का बेटा है। हाँ, रशिया तो है ही, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखें। और ये कौन बेड़ा उठा रहा है? इस्कॉन के भक्त लोग। तो कहीं बोलते प्रभु जी अभी बहुत ठंडे है, जैकेट पहन के जाओ यार। ये कौन सा बहाना? नहीं है। और बोले पॉल्यूशन है, मास्क पहन के जाओ। सबका समाधान है, बस जाओ। कई लोग बोलते प्रभु जी हम प्रचार करना चाहते हैं, हमारे बहुत इच्छा है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कैसे करेंगे? कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, देखो अपना काम करने का। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? गीता में भगवान बोलते हैं
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, रिजल्ट है क्या नहीं, कितना जाएगा नहीं पता, लेकिन क्या है आपके हाथ में, प्रयास। आप जाओ, प्रयास करो। कभी कभी ऐसा होगा इतना प्रयास करने पर भी कुछ नहीं जाता है, और कभी कभी थोड़े से प्रयास में बहुत चला जाता है। ऐसा होता है कई बार। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं। आप जाओगे तो एक्सपर्ट बनोगे, बिना चाहे थ्योरी क्लास ले लिया और एक्सपर्ट है प्रभु जी, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सही होता है, निकलने का, जाने का, थोड़ा टाइम, थोड़ा समय, जीवों पर दया, दूसरों के लिए क्या करें हम, दूसरों के लिए सबसे बेस्ट है गीता जाके बैठिए। तो हर भक्त को टारगेट लेना चाहिए, मैं कितना गीता डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इस बार, अब की बार। आप अब आपका अपना अपना देख लीजिए, अब की बार, पिछली बार जिन्होंने जितना किया था उसका डबल करिए, और जो पहली बार रहे वो कुछ तो करिए। हम सब कुछ नहीं कर सकते पर कुछ तो कर सकते हैं। अगर हम कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब लोग कुछ 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 करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ कुछ क्या बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, तब इम्पैक्ट जाएगा। एक व्यक्ति से तो कुछ नहीं होगा, सबको करना है। और ये ऐसा नहीं अभी करना है, हर साल करना है, क्योंकि हर साल क्या होता है, इसलिए हर दिन कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से ये गीता जयंती के अवसर पर ऐसा एक मैराथन करते हैं। मैराथन में क्या होता है, लोग दौड़ लगाते हैं, है ना, लंबा होता है ना मैराथन, उसको बोलते हैं, जिसमें काफ़ी लंबी होती है वो। 100 मीटर तो जल्दी हो जाता है, तो ये मैराथन है, लंबा टाइम है ना, इसमें 1 महीना करीब ऑलमोस्ट। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे बेस्ट है, इसमें मैं कई बार बोला हूँ ये बात कि मनुष्य जीवन में आए तो अज्ञानी नहीं मरना है। अज्ञानी मर गए ना तो पशु के मरने में और आपके मरने में कोई अंतर नहीं है। वो भी अज्ञान, वो तो मरेगा अज्ञान में पक्का है, लेकिन आप अगर अज्ञानी मर गए, विशेष रूप से बिना गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान पढ़े मर गए, जीवन वेस्ट है अपना। तो जो मरेगा उसको मरने के पहले इसलिए गीता, भाई तू गीता ले, गीता लेके जा, पढ़ के मर। मरना तो है लेकिन पढ़ के मर। पढ़ के मरेगा तो क्या होगा, तो हाँ, अगर किसी ने पढ़ा और भगवान को शरणागत हो गया तो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, भगवान मोक्ष दे देंगे उसको। नहीं तो चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, खाता रहेगा, सोता रहेगा, और रोता रोता रहेगा, रोता ही रहेगा, रो ही रहे हैं लोग। इसलिए गीता बांटो, क्या, देश बचाओ, देश नहीं दुनिया बचाना है। कैसे, हाँ देखो, भगवान को तो एक्चुअली एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई वो नहीं है, भगवान तो चाहे तो एक बार में उद्धार कर देंगे, लेकिन तो किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा है बात, क्या प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर बहुत कुछ कर सकते थे, भक्ति विनोद ठाकुर कुछ क्यों नहीं किए? तो उन्होंने जो किया बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कुछ सेवा मेरे लिए छोड़ी थी, वो मैं किया। बोले आपने सब कर दिया, हम क्या करें, आप तो विदेश में जाके प्रचार कर दिया, हम क्या करें? प्रभुपाद बोले आप मुझे असिस्ट कर दो इस मिशन को आगे बढ़ाने में। बोले कैसे कर सकते हैं? बोले ये ग्रंथों को दूसरों को बांटिए, उनके पास जाएगा, उनका जीवन उद्धार होगा, हरि नाम लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए सब लोग ऐसा, अभी क्या आज तारीख क्या है, 16, और एकादशी के बाद फिर वो एकादशी कब आ रही है? एक को तो अभी गीता जयंती है, उसके आगे वाली। तो आज 16 है, फिर 23, 30, 7, 14, 21, 16 के बाद 21, 21 तारीख तक, आज से 16 से 21 तक। अभी क्या है, कई सारी मैरिज वगैरह होने वाली है, तो कुछ ना कुछ तो देते हैं आप। क्या देने का? बोले देखो ये आपके
आपके अभी नए जीवन की शुरुआत हो रही है, नया जीवन आ रहा है ना। नया जीवन कैसा? कोई आपके साथ आ रहा है तो मैं आपको और किन्हीं का साथ दे रहा हूँ। इनको क्या बोलते हैं, पढ़ के आप क्या करेंगे, अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। हाँ, ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। और कई बार अभी नया साल आने वाला है तो कई लोग अपने ऑफिस में या उसमें गिफ्ट भी देते हैं। कई लोग गिफ्ट देते हैं नए साल में गिफ्ट देने का। मैरिज पे किसी का बर्थडे, उसको गिफ्ट करने का, वो भी बोलेगा क्या गिफ्ट दिया, आज तक कोई नहीं दिया ऐसा गिफ्ट। क्योंकि सब गिफ्ट थोड़े दिन रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन ये गिफ्ट हमेशा रहेगा और उसी को मदद करेगा, ऐसा नहीं जो भी पढ़ेगा उस सबको मदद करेगा। कई बार आप देते हैं एक व्यक्ति को, वो नहीं पढ़ता है, उसके घर में कोई पढ़ता है, वो भक्त बनता है। स्कूल में कई सारे भक्त बुक पढ़ के आए इस मंदिर में, तो उनको कहीं से बुक मिला तभी तो आए ना। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस कहीं से और किसी को मिला, उसने पढ़ा, अरे कहाँ है, इस्कॉन में है। तो किसी ने बीज बोया, किसी ने फल काटा। तो आगे आने वाले भी तो समय में कोई ना कोई तो बनेगा। और इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ क्या है, टाइम बॉम्ब। कब फटेगा पता नहीं, पर फटेगा समय पे, लास्ट होगा उसके जीवन में और वो भगवत भक्ति में आएगा। इस आशा से करने का। और डोंट वरी अबाउट कितना हुआ कितना ये हुआ, फिर भी एक कोशिश रहना चाहिए, एक टारगेट लेना चाहिए, इतना तो मैं करता हूँ। तो इसलिए आप लोग गीता ले जा सकते हैं। और फिर कब जमा करेंगे वापस? 21 को। जितना हो गया उसका लक्ष्मी कर दीजिए, और जितना नहीं हुआ वापस गीता भी कर सकते हैं, पर कोशिश करिए पूरा, इतना लिया इतना तो करना ही है यार, है कि नहीं। जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा जाएंगे, उसमें ही बढ़िया से हो जाएगा। कुछ परिचितों को पकड़ लीजिए, इनको तो देना ही है इस बार। और कहने क्या, मैरिज वगैरह में जाने वाले तो सबसे बेस्ट है। क्या दोगे आप? कोई सीनरी दोगे, वो किसी और को दे देगा। हाँ, आजकल लोग क्या देते हैं मैरिज में, वो देते हैं, एक लड़का और एक लड़की रहते हैं, वो हाँ देखते रहते एक दूसरे को, लव वाला, पता नहीं उससे क्या होएगा। कौन है वो, कोई जानता नहीं उसको। हाँ, और कुछ लोग क्या देते हैं, हाँ वो किचन का कुछ आइटम दे देते हैं, किचन सेट दे देते हैं, कुछ तो बुके देते हैं, वो सूख जाएगा थोड़े दिन में। क्या देते हैं? क्या ट्रेंड, क्या है ट्रेंड में? बुके देना ट्रेंड में, बुके। हाँ, तो वो बुके होता है ना, वो खाली रहता है, उसके अंदर गीता दे, बोले ये लो, सबसे बढ़िया। बोले बुके कहाँ है? बोले यही तो बुक है, बुक है, बुक है। सबसे बढ़िया बुक है, बोले पढ़ो। इसलिए सबसे निवेदन है, सब लोग ग्रंथ लीजिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो जनरली हम लोग इस बार के लिए भी 250 ही डिसाइड किए हैं, लक्ष्मी 250। सो 250 वही नेक्स्ट संडे भी मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट संडे, अरे नहीं, तो नेक्स्ट संडे 23rd ना, 23rd तो मिलेंगे, उसके बाद शायद नहीं। एनीवे तो अपडेट करते रहिए आप लोग, करिए भैया इसको सीरियसली लेके, क्योंकि ये सबका जिम्मेदारी है एक्चुअली, हर एक का भक्त का जिम्मेदारी, जीव के ऊपर दया। बाकी सब आप जो करते हो ना, इधर उधर दान दक्षिणा, उस सब से किसी का उद्धार हो ना हो, गीता से जरूर होगा। अगर इधर उधर दान दक्षिणा करते हो, उसकी जगह हमको दे दीजिए, हम उससे गीता बांट देंगे, या आप खुद बांटिए। मान लो आप 10 गीता स्पॉन्सर करेंगे, आप गीता का लक्ष्मी दे देंगे, आप गीता ले लीजिए, किसी को भी बांटिए, जिसको आवश्यकता है उसको बांटिए। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, या बेचारे कैदी हैं। देखो जेल भी एक वो है, जेल खोली लोगों ने, काहे के लिए खोली? कैदियों को रखने के लिए, किस निकालने के लिए। आपको पता है जेल में कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट? बाप रे, वो कौन सा आतंकवादी था, वो पकड़ा था, उसको कितना खर्चा किया उसके लिए, कितना खर्चा किया। लेकिन अगर गीता पढ़ाते हैं, गीता बांटने में उतना करते तो लोग पढ़ते तो क्या होता?
ऐसा कोई बनेगा क्या? क्यों बनेगा? इसको ज्ञान नहीं, सही ज्ञान नहीं है जो कर रहा है। प्रभुपाद जी एक बार कहीं तो थे, तो बहुत कोई पार्क ऐसा, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो बड़ी बड़ी गाड़ी आई एक पार्क में खड़ी थी। तो बोल रहे क्या हो रहा है इधर, इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? प्रभुपाद ये गोल्फ क्लब है, गोल्फ क्लब, गोल्फ खेलते हैं लोग, गोल्फ। बोले गोल्फ क्या है? बोले ये जो अमीर लोग होते हैं, लोग गोल्फ खेलते हैं। क्या करते हैं गोल्फ में? एक बॉल होता है, उसको मारते हैं। प्रभुपाद रोने लग गए, बोले बाप रे, ये लोग गेंद को मार रहे हैं। बोले सर क्या हो रहा है, इनके जीवन का क्या होगा बताओ? कितना आवश्यकता है इनको प्रचार करने का। तो ये सब कार्य से जीवन में किसी का उद्धार नहीं होने वाला। एक्चुअली गोल्फ खेल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इसलिए बहुत जरूरी है ग्रंथ वितरण करना। रियल दया यही है, उसको क्या करना है? कृष्ण के, भगवान के नजदीक लेके आना। और प्रभुपाद जी बोलते भी है, तुम्हारे 2 मिनट का प्रवचन से क्या लाभ? सुनेगा चला जाएगा, होता ही है, लोग आते चले जाते हैं। लेकिन अगर वो एक ग्रंथ लेगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद इवन लेक्चर देने से भी ज़्यादा इनकरेज किसको किया। ये भी जरूरी है, नो डाउट, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, नो डाउट, लेकिन ये तो एक व्यक्ति दे रहा है लेक्चर, आप लोग सुन रहे हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे? वो ग्रंथ को दूसरे को देंगे तो क्या होगा? तो लोगों का भी जीवन उद्धार होगा। इसलिए सब लोग बांटिए और भगवान को प्रिय बनिए। हरे कृष्ण। तो अभी तो लेट हो जाएगा ना, तो आप लोग जो भी ग्रंथ लेना चाहते हैं प्रभु जी संपर्क कर लीजिए, लेके जाइए। लेकिन सब लोग भले 1 लेके जाइए, भले 2 लेके जाइए, भले 5 लेके जाइए, 10 लेके जाइए, जितना आपका कैपेसिटी उतना लेके जाइए। और टारगेट हमेशा बढ़ा रखिए। टारगेट वही रखना चाहिए जो अचीव करना मुश्किल हो। मान लो आप ऐसी जॉब में हैं जिसमें मार्केटिंग का ही काम है, तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं उसमें, फिर क्या है 5-10 क्या है, तो 50 एक बॉक्स भी ले सकते हैं, 32। हाँ, इसलिए करिए उत्साहपूर्वक, भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। कई लोग मिलेंगे अलग अलग तरह प्रश्न, आपको भी पता नहीं होंगे उसके उत्तर। कई बार आपको पता लगा ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं, फिर पूछिए इधर, फिर बताएंगे क्या उत्तर हो सकता है इसका। हाँ, तो सबसे विनती है कि आप लोग सब करिए। और अभी गीता जयंती आने वाला है, इस उपलक्ष्य में इसी महीने के एंड में 1 तारीख को गीता जयंती है, एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। तो इसलिए सबको दीजिए गीता। देखिए गीता जयंती के अवसर पर हम लोग बांट रहे हैं, और उत्साहपूर्वक, उत्साह से बोलना। ऐसा नहीं कह रहे गीता ले लो, रोते गाते ऐसे मत करिए, नहीं तो बोलेगा क्या होगा, खुश हो जाओगे, तुम तो नहीं हुए। हाँ मैं नहीं हुआ, लेकिन तुम हो जाओगे। ऐसा अरे गीता लेने से आप जीवन परिवर्तित हो जाएगा आपका। बोले आपका, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ। क्या परिवर्तित हुआ? अरे बोले पहले मैं अपना, फिर पुराना बताने का, मैं पहले ये था, अभी देखो भगवान कृपा से गीता पढ़ा मैंने। आपको भी पढ़ना चाहिए, इसलिए अपने को भी तो बताना चाहिए। अभी आपको पूछे गीता में कितने अध्याय है, कितने अध्याय है माता जी गीता? 18 अध्याय है, देखो माता जी को पता है। हाँ, सारे अध्याय का नाम पता है? अध्याय का नाम पता होगा तभी तो उसके अंदर क्या है वो पता होगा। हाँ, फिर उसमें कितने श्लोक, एक अध्याय में कितने श्लोक है, टोटल कितने श्लोक है, किसने कितने श्लोक बोले, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पता होना चाहिए एटलीस्ट। थोड़ा अपन भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस लेके गई उसको, बिठा दिया, फिर बैठ जा, बैठे गए। फिर तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा? बोले किस बात का? तेरे को यहाँ बिठा दिया? अरे बोले बहुत थक गया था मैं, अच्छा हो तुमने बिठा दिया। तो भक्त ऐसे, अरे जो स्थिति आएगा निपटेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। भाई मैं थक रहा था, बहुत देर से मैं मेहनत कर रहा था, प्रचार करने की कोशिश कर रहा था, आपने अच्छा यहाँ बिठा दिया। तो ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है। जनरली तो नहीं, कई बार पुलिस सपोर्ट में रहती है, बाकी लोग भी सपोर्टिव रहते हैं।
और कई लोग मिलेंगे इस्कॉन वाले हैं, आप ग्रंथ वितरण करना है, बोले ये तो सबका, अब सनातनी हो, ये आपका खुद का जिम्मेदारी था भाई, हम तो याद दिला रहे हैं आपको, हमारा सबका जिम्मेदारी था ये, हमारे शास्त्र लोग जन जन तक पहुंचे। तो कोई भी संस्था अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन बनाया तो उसमें एक पर्पस ये है, लोगों को गीता के आधार पर जीवन यापन करना। इसलिए हम ये संस्था खोले गीता के आधार पर। हम लोग क्या है चर्चा करते, गीता भागवत हुई है, गीता क्या बोलते हैं बैचलर डिग्री है, भागवत तो मास्टर डिग्री है, उसके आगे की स्टडी ग्रेजुअल है सर। पहले गीता, अभी गीता का समय गीता बाटी है, फिर एक समय आता है क्या बोलते हैं उसको, भाद्र पूर्णिमा, तब तो भागवतम वितरण होता है। भागवतम अभी बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18 वो तो नहीं लेंगे अभी, एक ले ले वही बात है, उतना तो पढ़े फिर धीरे धीरे गुस्सा आएगा। और बोले आपको समझता नहीं, हम लोग शाम को क्लास भी चलता है हमारा गीता का, आप आओ समझाते हैं गीता। इस तरह से तो इसलिए सब लोग बाद में प्रभु जी से लेके जाइए, सब लोग लेके जाइए, ऐसा मत करिए कि बाद में ले जाएंगे, अरे अभी ले जाओ, बाद में नहीं होता है, जो होता है अभी होता है। एक बार जनक महाराज, नाम सुना है? जनक महाराज का नाम सुना है? जनक महाराज कौन थे? हाँ, सीता माता के फादर। वो गए नरक में, क्यों? देखने के लिए कि क्या होता है यहाँ पर लोग। तो उन्होंने क्या देखा कि एक पुरुष था नग्न अवस्था में और एक स्त्री थी नग्न अवस्था में, और ये पुरुष जो था वो भी रेड हॉट, एकदम गरम गरम पिघला, जैसे लोहा नहीं होता, एकदम लोहा कैसा तप्त हो जाता है, लाल चट वैसा, ये स्त्री भी वैसी, और दोनों का आलिंगन करा रहे थे, लेकिन जल रहा था उनको, शरीर ऐसा था। नरक में ऐसा शरीर होता है, देखो अभी जो शरीर है ना, ये वैसे ही ऐसा ही कुछ शरीर रहता है करीब करीब, पर इन दोनों में अंतर ये होता है कि इस वाले में आपको इतना कष्ट देंगे ना, आप छोड़ दोगे, मर जाओगे, लेकिन उधर वो मरता ही नहीं है। हाँ, वो कष्ट देने के लिए मिलता है, वो मरेगा नहीं उसमें कोई भी। इधर तो क्या है, ज्यादा कष्ट होगा तो नहीं पड़ जाएगा व्यक्ति, उधर ऐसा नहीं। तो क्या करते हैं, वो उनको मिला रहे नग्न पुरुष स्त्री को एक दूसरे से, तो वो हट रहे दूर, तो पीछे से यमदूत लोग और उनको रॉड सरिये, वो भी तब तो बहुत देर है, भाग आगे बढ़, बहुत बहुत वो कर रहा था। तो हाँ, बहुत दोनों को ऐसा मिला रहे, क्या चल रहा है? तो बोले पर स्त्री पर पुरुष का मन किया इन लोगों ने, इसलिए हाल है। भी थोड़ा आगे गए, देखा क्या, तो एक वो था, उसको ऐसा खींचा मुंह उसका, और उसको मिल्टन लोहा, पूरा पिघला जो लोहा होता है ना, वो खिला रहे उसको। बोले अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों दे रहे इसको? बोले इसने बहुत शराब पिया है। हाँ, तो उधर एक जगह टेलीविजन चल रहा था, उसको बता रहे थे, आज क्या तारीख है? हाँ, 16 तारीख को शाम में ये इस्कॉन मंदिर में नहीं गया, हरदा में देखो ये शराब की दुकान पे ये कर रहा था, या इसने ये व्यभिचार किया, ये नशा सेवन कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। इसका परिणाम स्वरूप जनक महाराज बोले अरे बाप रे, इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? इनको कैसे मुक्ति होगा, कैसे निकलेंगे ये? तो बोले आप जैसे शुद्ध भक्त निकाल सकते हैं, आप जैसे शुद्ध भक्त जब भगवान का नाम बोलेंगे क्या उद्धार हो जाएगा। जनक महाराज क्या बोलते हैं, राम राम, जैसे ही बोलते हैं वैसे ही पूरा नरक क्लीन, सबका उद्धार हो जाता है। तो ये ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त, जो क्या करते हैं, इस हरि नाम का, भगवान के ग्रंथ का प्रचार करते हैं, वो देते हैं लोगों को। तो प्रभुपाद जी तो लिख दिए, अभी क्या देने का अपने को, बस जाके देना, डिलीवरी बॉय। अपन कुछ नहीं दे रहे उसको ज्ञानवान, अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिलीवरी बॉय। जनक महाराज तो उधर पर्सनली डिलीवर करके आए, प्रभुपाद जी जब तक थे तब तक पर्सनली डिलीवर किए कई लोगों को। डिलीवर किया मतलब यहाँ से डिलीवर किए कहाँ, बैक टू गॉडेड, भगवत धाम। अभी प्रभुपाद जी चले गए, तो लेकिन हमको क्या करना है, उनको असिस्ट करना है। कैसे करना है? ये ग्रंथ उनको दूसरों को देना है, उससे भी क्या होगा, उनका डिलीवरी होगा, दे विल ऑल्सो डिलीवर। चलिए सबको डिलीवर करने का कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी को इस मिशन, प्रभुपाद जी के इस मिशन में उनको थोड़ा
असिस्ट करते हैं। जय बुक मैराथन की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौतमानंदी हरे हरि बोल, हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पर विराम देते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। तो भी आरती कर लीजिए, उसकी आरती हो जाएगा, उसके बाद प्रसाद है।